दिल्ली किचन में आपका स्वागत है। आज हम दिल्ली किचन में बनाने जा रहे हैं गुंजिया। जैसा कि होली का त्यौहार आ ही चुका है, तो इस त्यौहार पर गुंजिया बहुत ही आम तौर पर बनाई जाती हैं। और अब चलते हैं गुंजिया बनाने की प्रक्रिया की तरफ। गुंजिया बनाने के लिए हमने सबसे पहले नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। नट्स में है बादाम, काजू, पिस्ता, अखरोट, मगज। जो कटोरी आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, जिसमें मगज अभी रखी हुई है, उस कटोरी से आपको सभी नट्स और ड्राई फ्रूट एक एक कटोरी लेने हैं। एक नारियल पूरा और मगज आधी कटोरी। और अब चलते हैं फिलिंग बनाने की तरफ। और फिलिंग बनाने के लिए हमने ली है 1 किलो सूजी, 1.5 किलो बूरा और 2 किलो मैदा। उसके अलावा हमने लिया है 1 किलो मावा। और जो नट्स हमने भी लिए थे उन सबको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च जिसे दखनी मिर्च भी बोला जाता है, और इलायची। और इन सब का हमको एक मिश्रण तैयार करना है, जिसको हम बारीक पाउडर बनाकर छान लेंगे। तो अब देखिए, फिलिंग बनाने के लिए हमारे सारे इंग्रेडिएंट रेडी हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी गैस की तरफ। हम सबसे पहले गैस ऑन करेंगे और उस पर रखेंगे कढ़ाई। और अब हम कढ़ाई में डालेंगे शुद्ध देसी घी। अब जैसा कि हमने देसी घी ले लिया है, अब हम इसे घी में डालकर भून लेंगे। तो अब देखिए, लगभग 20 मिनट तक भूनने के बाद हमारी सूजी का कलर थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो चुका है। अब हम इसे एक परात में निकाल लेंगे। और अब कढ़ाई साफ करके वापस से उसमें डालेंगे 2 बड़ा चम्मच घी। और घी जब पिघल जाए, उसके बाद जो नट्स और ड्राई फ्रूट्स हमने चॉप करके रखे थे वो इसमें डाल देंगे। और अब नट्स और ड्राई फ्रूट्स को भी लगभग 20 मिनट तक भूनना है। और अब ये फिलिंग में डालने के लिए तैयार है। और अब फिलिंग के लिए रेडी कर लेते हैं मावा को। और 1 चम्मच घी डालने के बाद हम उसमें डाल देंगे मावा, जो हमने पहले ही क्रश करके रख लिया है। और अब मावे को भूनेंगे। तो देखिए, जब मावे को आप 10-15 मिनट भूनेंगे, तब आपके मावे का टेक्सचर कुछ ऐसा हो जाएगा। और अब मावे को एक बड़ी परात में निकाल लेंगे। तो हमने जो पहले सूजी भून कर रखी थी वो इसमें डाल देंगे और मावे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब देखिए, हमारा बेस रेडी है। अब हम डालते हैं नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स। तो जो ड्राई फ्रूट्स हमने पहले ही भून कर रखे हुए थे वो इसमें डाल देंगे और इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद मीठे के लिए हम डालेंगे बूरा। बूरा हमने 1.5 किलो ली है, लेकिन अगर आपको मीठा कम या ज़्यादा चाहिए हो तो आप इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। और अब फिलिंग जैसा कि हमारी पूरी अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है, हम इसमें दोबारा से लगभग 300 ग्राम घी डालेंगे।
और अब इसे ढककर साइड रख देंगे। और अब हम तैयार कर लेते हैं अपनी गुंजिया की कवरिंग को। तो उसके लिए हमने जैसा कि 2 किलो मैदा ले रखा है, हम उसमें डालेंगे 200 ग्राम घी। और घी डालने के बाद उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम उसे पानी से मांड लेंगे। तो देखिए जैसे कि हमारा मैदा का डो तैयार है और हमारी फिलिंग भी पूरी तरीके से रेडी है। अब हम चलते हैं अपनी गुंजिया बनाने की तरफ। तो अब हम सबसे पहले एक छोटी सी लोई तोड़ेंगे और उसको चकले पर बेल लेंगे। लोई आपकी बेलने के बाद ना ही ज़्यादा मोटी होनी चाहिए ना ही ज़्यादा पतली, और हर तरफ से इक्वल साइज़ की हो तो और भी ज़्यादा बेहतर है। और अब जैसा कि हमारा एक बेस तैयार है, हम उसे रखेंगे गुंजिया बनाने वाली मशीन के ऊपर और उसके अंदर हम 2 चम्मच फिलिंग भर देंगे। फिलिंग को अच्छे से भरें क्योंकि अगर ज़्यादा भरी तो गुंजिया आपकी फट भी सकती है। अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसके किनारे पर पानी का भी उपयोग कर सकते हैं। और अब देखिए फाइनली हमारी गुंजिया ने शेप ले ली है। अब हम इसी तरह से बहुत सारी गुंजिया बनाकर साइड रख लेंगे। और अब हम दोबारा से गैस पर आएंगे और गैस ऑन करके रखेंगे कढ़ाई। कढ़ाई रखने के बाद हम उसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल, चाहे तो आप घी भी यूज कर सकते हैं। रिफाइंड ऑयल को गैस पर गर्म होने देना है। और जो बॉल आपको दिख रही है वो हमने तेल चेक करने के लिए डाली है। जब तक ये बॉल तैरकर ऊपर ना आ जाए तब तक कि आपको अपनी गुंजिया नहीं डालनी है। और अब जैसा कि हमारी बॉल ऊपर आ चुकी है तैरकर, अब हम उसमें गुंजिया डाल सकते हैं। और आपको कढ़ाई को गुंजिया डाल कर भरना नहीं है। कढ़ाई के साइज़ के हिसाब से आपको गुंजिया उसमें डालनी है। अगर छोटी है तो कम डालें, अगर बड़ी है तो और ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन चलाने के लिए आपके पास पूरा स्पेस होना चाहिए। और हमें गुंजिया को तब तक के फ्राई करना है जब तक कि वो लाइट ब्राउन कलर की ना हो जाए। और अब लगभग 15 मिनट बाद जब हम इसे लगातार फ्राई कर रहे थे, उसके बाद हमारी गुंजिया का कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है। और अब जो गुंजिया आपकी फ्राई होती जाए आप उसे एक साइड में कंटेनर में निकालते रहिए। और अब देखिए हमारी गुंजिया बनकर तैयार है और ये सर्व करने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और होली पर गुंजिया बनाना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।